एक्चुअली मैं गुनगुन की एक ड्रेस है, उसमें मुझे फिटिंग डालनी है, तो वो फिटिंग डाल रही हूँ मैं अभी और दिखाती हूँ आपको। वो थोड़ी सी जो ड्रेस है उसका जो कपड़ा है ना वो बहुत अलग है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो ड्रेस बहुत सुंदर है ड्रेस, तो मैं दिखाती हूँ उसका कपड़ा। ये देखिए इस तरह का ये कपड़ा है। तो इस पर जो नॉर्मल हम लोग जो निडल लगाते हैं 16 नंबर की, वो इस पर नहीं चल रही है, बिल्कुल भी धागा ही नहीं पकड़ रही है। मैंने पेपर भी लगा करके देखा। वैसे क्या होता है कि जब भी कोई वैसा थोड़ा सा हौजरी का जो कपड़ा होता है ना, सॉफ्ट सा खिसकने वाला, तो उस पर आप पेपर लगा दो और उसके ऊपर सिलाई कर दो तो सिलाई अच्छे से हो जाती है। तो मैंने सोचा इस पर भी हो जाएगी, लेकिन मैंने ऊपर से भी इस पे पेपर लगाया, नीचे से भी पेपर लगाया, लेकिन बिल्कुल भी इसमें सिलाई नहीं रुक रही है। तो मैं गई थी मार्केट, मैंने सोचा इसे मैं फिटिंग डला के लाऊंगी, मार्केट में ही डलवा लूंगी। लेकिन मार्केट में इस समय बहुत भीड़ चल रही है, तो वो टेलर ने नहीं डाली और उसने मुझे बताया कि आप 14 नंबर की निडल ले लीजिए, तो वो ऐसे वाले कपड़े पर वो चल जाती है। मुझे फिटिंग डालनी है। बहुत सुंदर गाउन है ये। विंटर शुरू हो गई है और देखो स्वेटर निकल आया है मेरा। बहुत ठंडक हो गई है और सुबह शाम वैसे भी ठंडक पड़ गई है। देखिए इस पर ये चल गई है मशीन। इसमें थ्रेड लगा हुआ था, उसी से थोड़ी सी सिलाई डाल के देखिए कि कैसे चलती है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो कपड़ा होता है इसमें एक ये जो शाइनिंग वाला जो धागा होता है, वो धागा गर्म हो जाता है। जैसे ही हम मशीन चलाते हैं तो वो धागा गर्म हो जाता है और चिपक करके जो निडल है उसकी निडल पे लग जाता है, तो वो धागा छोड़ दे। कपड़े पर 16 नंबर की निडल काम नहीं करती। लेकिन अगर आपको इस तरह से कपड़े पे सिलाई डालनी है तो आप 14 नंबर की निडल ले लीजिए, तो आप कैसे भी कपड़े पर आप सिलाई डाल सकते हैं और बहुत अच्छे से डल जाएगी। तो मेरा तो ये बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसे इसमें सिलाई डलेगी। तो इस पर देखिए सिलाई डल गई है। तो अब मैं वो निडल निकाल दूंगी, क्योंकि ये मेरी कंप्लीट हो गई है, इसकी पूरी फिटिंग डल गई है, थोड़ी सी रह गई है अभी, तो इसे मैं हटा दूंगी। और अब निडल भी मुझे चेंज करनी होगी, क्योंकि अभी 14 नंबर लगी, फिर वापस से मुझे 16 नंबर लगानी है, क्योंकि और जो कपड़े सिलते हैं वो सब 16 नंबर की निडल से सिलते हैं। तो अभी मैं उसे चेंज करूंगी। निडल लगा दी है मैंने और अब डाल रही हूँ धागा। देवोत्थान एकादशी पर तुलसी जी की शादी होती है और उनके लिए नए कपड़े बनाए जाते हैं, तो मैं उनके लिए लहंगे के लिए कपड़े लेके आई हूँ। ये बहुत सारे देखो, ये मैंने एक बार आपको दिखाए भी थे। बहुत सारे कपड़े मैं, जो मुझे ऐसे टुकड़े मिल जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ, कभी ना कभी यूज हो ही जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए लहंगा बना दूँ तुलसी जी के लिए। तो ये बहुत सारे कपड़े हैं, देखती हूँ मैं कौन सा बनाती हूँ। तो ये देखो, ये पिंक कलर का है, तो मैं सोच रही हूँ इसी कलर का बना दूँ। नेट का टुकड़ा मैं लेके आई थी और इसमें मैं अस्तर लगाऊंगी। तो एक तो अस्तर ये रखा है, ये वाला लगा दूंगी, या फिर एक और ये टुकड़ा डला हुआ है तो ये वाला लगा दूंगी। तो अब मुझे दुल्हन के लिए यानी कि तुलसी जी के लिए लहंगा चुन्नी बनानी है, तो उसी की कटिंग कर रही हूँ मैं। तो इसे कट करना बहुत आसान है। ये देखिए मैंने जो पिंक कलर का कपड़ा लिया था, तो जितना आपको लंबा बनाना है लहंगा उतनी लंबाई ले लीजिए। तो मैंने 13 इंच लंबाई ली है और 8 इंच इसकी चुन्नी बनानी है। तो दोनों पार्ट को अलग अलग करके कट कर दिया है और उसमें जो लाइनिंग लगानी है बिल्कुल उसी तरह से उसकी भी कटिंग कर देंगे और उसके बाद इसमें सिलाई करेंगे। इस बार मैंने दुल्हन के लिए यानी कि तुलसी जी के लिए पिंक कलर की ड्रेस बनाई है और दूल्हे के लिए यानी कि विष्णु जी के लिए येलो कलर की ड्रेस बनाई है। जब भी हम कपड़े को कट करें तो उसे अच्छे से मेज़र कर लें, क्योंकि अगर आप उसका आउटपुट अच्छा चाहते हैं तो थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है और बहुत जैसे अगर कटिंग अच्छी हो जाएगी तो उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मैंने तीनों तरफ अब इसमें मैं सिलाई डाल लूँगी और इसे कर दूँगी उल्टा, जिससे कि ये बहुत जो सिलाई है वो अंदर से दब जाएगी। अब मैं लगा रही हूँ इसमें लेस, तो नीचे पहले लेस लगा लेंगे, उसके बाद इसमें चुन्नट डालेंगे। मैंने इसमें देखिए सेम कलर की लेस ली है, आप चाहें तो थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं। पोशाक मैंने आपको कई बार सिल के दिखाई है। ये देखिए छोटी छोटी सी इसमें प्लीट्स डाल लेंगे, जितनी छोटी बड़ी प्लीट्स डालनी हो आपको उतनी डाल सकते हैं आप। और प्लीट्स डालते समय अगर आपको लग रहा है कि कपड़ा खिसकता है तो फिर आप
तो आप कपड़े पर छोटी छोटी प्लीट्स डाल करके उन पर पिन लगा लीजिए, जिससे कि वो कपड़ा सिक्योर हो जाएगा और हिलेगा नहीं। उसके बाद आप इसमें सिलाई डाल देंगे तो बहुत अच्छे से प्लीट्स डल जाएगी, बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होगी और ना ही कपड़ा खिसकेगा। तो ये देखिए मेरा लहंगा बनकर के तैयार है और इसमें मैंने पीछे मोड़ दिया है और बांधने के लिए डोरी लगा दी। और ये देखिए चुन्नी भी बन गई है। चुन्नी में मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, बस केवल लेस लगाई है और बहुत सुंदर लग रही है। तो दुल्हन की ड्रेस तो हो गई है रेडी और अब करते हैं दूसरी तैयारी। ये तुलसी का गमला है, मैं इसको पेंट कर रही हूँ क्योंकि आज शनिवार है तो आज मैं इसे पेंट कर दूंगी। कल संडे है तो संडे को तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता और मंडे को तो पूजा ही है, तो उस दिन टाइम नहीं मिलेगा। मैंने सोचा आज ही मैं इसको पेंट कर देती हूँ, तो मेरा एक काम उस दिन का थोड़ा सा कम हो जाएगा और मुझे और काम करने के लिए समय मिल जाएगा। और पोशाक मैंने सिल के रख ही दी है और काम होते जा रहा है धीरे धीरे। एक्चुअली में छुट्टी नहीं रहती तो कॉलेज का भी काम रहता है और ये फेस्टिवल तो आते ही हैं और फेस्टिवल ये साल में एक ही बार आते हैं, तो अच्छे से मन करता है मनाने का और अच्छे से मनाती भी हूँ। तो बस वही कर रही हूँ मैं अभी, इसको पेंट कर रही हूँ। 2 कलर से पेंट करूँगी, रेड और वाइट से, तो दिखाती हूँ आपको पेंट करके। तुलसी जी का ये जो गमला है वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, मैं इसे अभी पेंट कर रही हूँ और मैं इसे बदलने की सोच रही थी, लेकिन इसमें वापस तुलसी जी छोटी छोटी निकल आई और इतनी बड़ी हो गई हैं, तो अभी मैं बाद में इसे चेंज करूँगी। तो अभी मैं इसको कर रही हूँ पेंट। तो एक पेपर बिछा लिया है मैंने और गमले को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, जो भी मिट्टी वगैरह लगी थी वो हटा दी है और अब मैं इसमें कलर कर रही हूँ। वैसे तो मैं दिवाली के समय ही सारे गमलों को भी पेंट कर देती हूँ, लेकिन इस बार स्वास्थ्य सही नहीं था तो फिर मैं नहीं कर पाई और अब मैं अपना केवल तुलसी जी का जो गमला है उसी को पेंट कर रही हूँ। बाकी गमले मैं बाद में करूँगी। मेरी मम्मी तो कार्तिक स्नान करती थी और जब भी तुलसी जी की पूजा करती थी तो बहुत अच्छे से करती थी। बहुत बड़ा गमला था घर पे, तो उस गमले को पूरा पेंट करती थी और उसे पूरा लिखा जाता था। हाथों से वो लिखती थी, पूरे मंत्र लिखती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसाय नमः, और भी जो चौपाई सीताराम सीताराम कहिए, वो मतलब जो भी पूरा गमला उनको लिखा हुआ चाहिए था। ओम बनाना, स्वास्तिक बनाना, तो मैं उनको देखती थी और बस वो मेरे अंदर भी आ गया है, तो मैं भी अभी लिखती हूँ। बहुत छोटा गमला है तो ज़्यादा नहीं लिख पाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत स्वास्तिक बना देती हूँ या फिर ओम वगैरह बना देती हूँ, अच्छा लगता है। मैंने कोशिश की थी कि मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखूं, लेकिन वो गमला बहुत छोटा था। मेरी मम्मी कितनी भी व्यस्त हों लेकिन पूजा करने में कभी भी लापरवाही नहीं करती हैं। बहुत अच्छे ढंग से उनको लगता है कि पूजा करो, तो वही कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी उन्हीं की वजह से आया है कि मैं भी सबसे पहले पूजा को ही इम्पोर्टेंस देती हूँ, बाकी काम मैं छोड़ देती हूँ। तो ये हो गई पूजा की तैयारी। आज है एकादशी, तो चलिए करते हैं ठाकुर जी की पूजा। ठाकुर जी को मैं दूध से अभिषेक करवा रही हूँ, तो उसमें मैंने केसर के दाने डाले हैं और थोड़ी सी गुलाब की पत्ती डाली है। एकादशी के दिन केसर मिश्रित दूध से अगर ठाकुर जी का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में इस पर्व का अलग ही महत्व है। इस पर्व का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि भगवान विष्णु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। 4 महीने विश्राम के बाद इस एकादशी को ही भगवान जागते हैं और इसके साथ ही मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। इस एकादशी पर ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है शालिग्राम जी के साथ। तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि यह पौधा शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन को भी दूर करता है। एकादशी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और कोई संकट नहीं आता। तो ये देखिए ठाकुर जी का स्नान भी हो गया, श्रृंगार भी हो गया और पूजा भी हो गई मेरी सुबह की। अगर मुझे समय मिल जाता है तो फिर मैं माला भी घर पर ही बनाती हूँ। वैसे तो मार्केट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करने में जो खुशी मिलती है उसका तो क्या कहना। ये माला मैंने बना ली थी और बहुत सुंदर लग रही है। रंगोली बनाना फेस्टिवल पर बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन रंगोली बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और अगर आपके पास टाइम है तो आप रंगोली अपना बहुत सुंदर बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम की कमी रहती है, इसलिए मैंने ऐसे ही जल्दी छन्नी वाली रंगोली बना दी और पूजा की लगा ली है सारी तैयारी। ये देखिए ठाकुर जी भी मेरे गमले में विराजमान हो गए हैं। गमले में एक चौकी रख दी थी, उसी पर वो विराजमान है। ये देखो मैंने पहना दी है
एक ये माला भी मैं पहना रही हूँ। इसी गमले में लड्डू गोपाल भी विराजमान हो गए हैं तुलसी मैया के साथ, और आज उनका विवाह होना है। पूजा मैंने कर ली है और अब मुझे परिक्रमा लगाने हैं। बहुत शुभ माना जाता है तुलसी जी का विवाह करना शालिग्राम के साथ और परिक्रमा लगाना। आज से ना सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, शादियाँ शुरू हो जाती हैं आज से। पूजा करने के बाद अब मैं कर रही हूँ परिक्रमा। अब अगर कर सकते हैं आप तो 108 परिक्रमा कर लें, और नहीं कर सकते तो फिर 11 या 21 परिक्रमा कर लें। गन्ने की जो पूजा होती है वो मेरे यहाँ नीचे आंगन में होती है, तो बस यहाँ पर भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए फल, मिठाई, खीर वगैरह सारी चीज़ें बना ली हैं। आज के दिन जो खीर है चावल की नहीं बनाई जाती, मखाने की बनाई जाती है। और ये देखिए चौक पूर्णा, थोड़ी सी रंगोली मैंने यहाँ पर भी बनाई है, और गन्ने का मंडप भी बन गया है। ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं, तुलसी जी भी रख गई हैं, और अब हो रही है पूजा। तो कान्हा पूजा कर रहा है। मेरे परिवार के जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सभी लोग पूजा करने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फेस्टिवल का मतलब ही होता है लोगों के साथ प्यार से खुशियाँ बांटना। एकादशी की पूजा शाम को ही की जाती है और 11 दीपक भी जलाए जाते हैं। तो अभी दीपक जलाकर मैं बाहर रख दूंगी। परिक्रमा लगाते समय कुछ बोला जाता है, तो आप जरूर सुनिएगा। पापा जी बोलेंगे अभी। इस तरह से ठाकुर जी को जगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा एकादशी का आज का ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।